कहीं पर गिरफ्तारी का कोई तरीका गलत नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से कार्यवाही पुलिस विभाग करती है। जहां जानकारी देने की जरूरत होती है वहां जानकारी देती है, और जहां जानकारी देने से का नहीं हो अच्छा नहीं होगा या नहीं कवर कर पाएंगे ऐसा होता है तो बिना जानकारी के भी किया जाता है। तो पुलिस ने जो काम किया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं किया है। और चूंकि एक बड़ा चीज था, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा मसला था, इसलिए जितनी गोपनीयता बरती जानी चाहिए वो बरती गई। लगातार आप देखेंगे 2 दिन तक के जांच करने के बाद भी उसका पता ठिकाना मिल नहीं रहा था, लेकिन जब मिला तो फिर वो कोई लाने में पकड़ने में कुछ ना हो, इसलिए सीधे कार्रवाई की गई है और लाया गया है। विवेचना के बाद कुछ धाराएं उसमें बढ़ाई गई हैं, देशद्रोह की धारा जोड़ी गई है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कमेंट्स किया गया है, अनर्गल प्रचार किया गया है, गलत बातें की गई है, तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। क्योंकि कोई कलेक्टर, एसपी या मंत्री शब्द जो लिखते हैं उनके साथ लिखते हैं हम राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई बात कही जाती है तो स्वयं राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता है। पर नियम और कानून के तहत विभाग उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो निर्णय करेगा, कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो सारी चीजें अब इधर गिरफ्तार करके लाने के बाद अन्य काम जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश बार-बार ये कह रही है कि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई, कहीं कोई चूक रह गई क्या कानूनी पेचीदगी? कहीं कोई चूक नहीं रह गई है। मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी इसको गलत मानते हैं उस संत तथा कथित संत कालीचरण के वक्तव्य को, बोलने को, तो उनको इस प्रकार के कमेंट्स भी करना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ठीक किया, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसी टिप्पणी से क्या लगता है समर्थन कर रहे हैं वो, कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के लोग? राष्ट्रद्रोह का तहत ही कार्रवाई की जाएगी। मैं बताया ना, इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तो जो FIR हुआ उसके तहत उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू से जांच करना शुरू करेगी कि आयोजन की अनुमति कब ली गई, आयोजन किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ, किसने क्या क्या वक्तव्य दिया, वो किस नियम के तहत उस परिधि में आता है, उस पर क्या धाराएं लगाई जा सकती है, कितना धारा और जोड़ा जा सकता है, वो सब तो जांच का विषय है। और अभी सामने जांच होगा तो उसमें होता जाएगा। सर ये कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस MP क्यों गया? उसको गिरफ्तारी का दर्ज था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, अकोला से MP पहुंच गया, खजुराहो हजारों किलोमीटर। MP क्यों गया? क्या लगता है उसको गिरफ्तारी का डर नहीं था MP में? उसको क्या डर था और क्या नहीं था वो जाने, हमारा काम था उसको गिरफ्तार करना, जहां से मिला हमने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है और गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, और हैशटैग उन्होंने कहा है कि रिलीज कालीचरण महाराज। देखिए, कोई हम लोगों ने गलत काम नहीं किया है। रिलीज कालीचरण महाराज को कहने वाले ही गलत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कोई इस प्रकार के कमेंट्स करे तो उसको गिरफ्तार करना कोई गलत काम नहीं है, और हमारे पुलिस ने गिरफ्तार करके अच्छा काम किया है, कहीं गलत काम नहीं। सर, आपकी कांग्रेस पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने कहा है कि विकास दुबे कानपुर से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, आसाराम भी वहीं संरक्षण पाते हैं, कालीचरण भी पाते हैं, मध्य प्रदेश क्या अपराधियों की संरक्षण गाह बन गई है? देखिए, इस प्रकार की बात तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कौन सा स्टेट अपराधियों का संरक्षण गृह बन गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रचार को रोकने में सहयोग करें और इस प्रकार की गलती ना हो इस पर सहयोग करें, ना कि कोई ऐसा बहस या ऐसा मुद्दा पैदा करें जो चर्चा का कारण बने। ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ। आयोजन के तहत मामला दर्ज करने की चर्चा हो रही है, बमीठा थाना में ये केस दर्ज किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी है? हमको अभी जानकारी नहीं है। जो करना हो करें, हमने जो काम करना था वो कर दिया। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में जो कहा गया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कठोर शब्दों में कहा कि चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, नियमों के अनुसार उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी, और वो हमारी पुलिस ने किया है। मंत्री जी, कालीचरण गिरफ्तार हो चुके हैं, अब क्या आयोजन कमेटी जो थी उस पर भी कोई? मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम
अपराधी को लाकर कोर्ट में पेश करने के बाद शुरू से लेकर अब तक की प्रक्रियाओं पर विचार करेगा और करके जो कानूनी कार्यवाही और मजबूती से करता बने करेगा। साहू जी, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी दल है, कांग्रेस या अन्य जो दल है, उनकी जहां जहां सरकार है वहां सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहने की, उनको गाली देने की छूट है, बाकी आप किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, किसके स्पोक्समैन और किसका दल क्या कहता है और हिंदू देवी देवताओं के विषय की बात है, ये अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपन चल रहे हैं, अपन उस पर ही रहें, क्योंकि फिर वो एक नया विषय हो जाएगा, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता और दुनिया भर की बात, तो वो अलग मैटर है और ये अलग है, हम इसको यहीं तक रखें।